हेलो भाई लोग। मैग्नस कार्लसन बहुत गुस्से में है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। बिकॉज ये दिन जो है भाई 27 दिसंबर 2024 इनका शायद साल का सबसे खराब दिन हो सकता है। 5 गेम्स खेले उन्होंने वर्ल्ड रैपिड में एंड आप शॉक हो जाओगे उनकी गेम्स और रिजल्ट्स देख के। बिकॉज दिस इज नॉट द कार्लसन वी नो। आप कहेंगे ऑफ कोर्स आई एम अ बिग कार्लसन फैन, ही इज द गोट, देयर इज नो डाउट। बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का दिन बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। लेट्स हैव अ लुक। पहला गेम वर्ल्ड रैपिड का उनका मैच हुआ इलियांग एवॉन्डर के साथ, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रैंडमास्टर है। एक नॉर्मल एक E4 E5 नाइट C3 ओपनिंग आ रही है। एवॉन्डर लियांग भी बहुत सेफ खेल रहे हैं, ही नोज कि वो मैग्नस से खेल रहे हैं, तो उन पे कोई प्रेशर नहीं है भाई। एक शार्प लाइन खेलने का, काफी ड्रॉइश लाइन उन्होंने खेली एंड इस पोजीशन में बहुत सारी गेम्स ड्रॉ में ही होती है। बहुत जल्दी पीसेस ट्रेड ऑफ हो जाते हैं, सब कुछ ट्रेड ऑफ हो गया है। वी आर इन एन एंड गेम नाउ। इनफैक्ट ओनली वाइट कैन बी बेटर इन दिस एंड गेम बिकॉज उसका स्ट्रक्चर जो है, पॉन स्ट्रक्चर है, काफी सॉलिड है। ब्लैक का स्ट्रक्चर यहां थोड़ा ब्रोकन है, तो टेक्स या आई थिंक ओनली लियांग कुड हैव वन दिस। एंड एंड गेम में जाके सब कुछ एक्सचेंज होता है एंड कार्लसन यूजुअली जो हर गेम कन्वर्ट कर पाते हैं, इस बार कन्वर्ट नहीं कर पाते एंड ये गेम हो जाती है ड्रॉ। लेकिन जो वर्ल्ड रैपिड है ना, यहां पे कार्लसन बहुत बार स्टार्ट अच्छा नहीं किए। पॉन एंड गेम में पूरा घुसा के गेम ड्रॉ होती है। यूजुअली इट्स हैपेंड कि कार्लसन इज नॉट स्टार्टिंग ऑफ वेल। लेकिन अगर हम गेम नंबर 2 में जाएं एंड कार्ड्रिक डेनिस से गेम देखें, E4 E5 आता है, पेट्रॉफ डिफेंस। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि दोनों प्लेयर्स ड्रॉइश ओपनिंग्स खेलने की फिराक में कार्लसन के अगेंस्ट। और आपको जो पहली 2 गेम्स है ना, ये मैं बहुत तेज जाने वाला हूं बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है। गेम नंबर 3 4 5 बहुत क्रेजी है। आप देखो पेट्रॉफ खेला, सारे नॉर्मल मूव्स एक्सचेंज करने की फिराक में फिर से, लेकिन कार्लसन यहां पे अपना घोड़ा घुमा के लाते हैं F5 पे। एंड कस्पारोव ने कहा था when the knight is on F5 I will win the game, I will launch an attack। 97 चेक घुस चुके हैं कार्लसन। अभी क्वीन भी आती है गेम के अंदर, बिशप E6 नाइट G6 चेक। ओहो टैक्टिक्स मारा क्वीन D6, क्वीन ट्रेड करेंगे तो व्हाइट इज बेटर, तो क्वीन टेक्स B2। और अब यहां कार्लसन खेलते हैं बूम ब्रिलियंसी, रुक टेक्स E6। क्या ही एक्सचेंज सैक्रिफाइस, नाइट E4 टेक्स विद चेक, नाइट D6, क्वीन E7, क्वीन B7 और यहां पे क्वीन E7 के बाद नाइट F7। ये भी मार दिया भाई, नंगा नाच, चेक दिया, या घोड़ा भी मार देंगे भाई, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और यहां पे कार्ड्रिक डेनिस ने किया रिजाइन। आप कहोगे टिक्कू भाई टाइटल में था, कार्लसन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और यहां पे कार्लसन पेल रहा है। लेकिन 2 आउट ऑफ हाफ के बाद कार्लसन का डाउनफॉल चालू होता है। ही इज प्लेइंग डूडेन ग्लेब। रेटिंग देखो डूडेन ग्लेब की। आई हैव टू प्राउडली से मैंने हराया हुआ है डूडेन ग्लेब को इन अ क्लासिकल गेम। इनफैक्ट बुरी तरह हराया था। एंड ही इज प्लेइंग कार्लसन। ठीक है, कार्लसन के ब्लैक पीसेस है, D4 नाइट F6 C4 E6। थोड़ा स्लो जाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक टिपिकल क्वींस गैम्बिट, एक्सचेंज वेरिएशन। कोई भी यहाँ पे इज नॉट इवन गोइंग फॉर अ ड्रॉइश लाइन। H6 खेलते हैं कार्लसन, यहाँ पे बिशप को अटैक करते हैं, बिशप G4। सो यहाँ पे कार्लसन इज ट्राइंग टू क्रिएट डायनामिज्म इन द पोजीशन। ही नोस नॉर्मल स्ट्रक्चर आएगा तो कहीं ना कहीं ड्रॉ के चांसेस बने रहेंगे, तो ही इज ट्राइंग टू फोर्स व्हाइट इनटू प्लेइंग F3 या कुछ क्वीन B3, जहां पे गेम बिकम्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग कार्लसन, हम सब लोग सेफ खेलेंगे, तो नाइट E2, क्वीन C2 और बिशप। अगेन ही इज ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट मैटर्स, बट आप देखोगे कि इट डजंट ऑलवेज वर्क आउट। नाइट C1 खेलते हैं डूडेन ग्लेब, नॉट अ ग्रेट मूव बट आइडिया काफी लॉजिकल है। नाइट वांट्स टू गो टू E5, बिशप D3, मारा बिशप F5। सब कुछ एक्सचेंज करने में लगे हैं डूडेन ग्लेब। हाउ डज कार्लसन कॉम्प्लिकेट हियर? क्वीन D7 टेक्स एंड एंड गेम में कार्लसन इज ब्लैक है। ही इज द वन स्लाइटली पुशिंग बिकॉज उनके पास स्पेस ज्यादा है। इवन इलॉन मस्क इज जेलस। बिशप D6, रुक H3, थोड़ा वियर्ड मूव, रुक डबल करते हैं एंड यहां F4 खेलते हैं, G4, रुक H4। एंड कहीं ना अगर ये मान लो नाइट के बदले ये बिशप चला जाए, देन नाइट E4 इज अमेजिंग। बट फिलहाल के लिए इट इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड ये सारा पॉन स्ट्रक्चर एंडगेम में बेकार है, बट फिलहाल के लिए इट अलाउस नाइट E5 चेक एंड उसकी वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं व्हाइट इज डूइंग ओके। किंग E6 A3, यहां पे कार्लसन स्टिल ट्राइंग टू ब्रेक। बिशप है उनके पास, बिशप अगेंस्ट नाइट एंड यहां पे कितना भी कोशिश कर ले मैग्नस, कुछ हो नहीं पाता। एंड सडनली कार्लसन हैज सम चांसेस, ओपन B5, नाइट C6 लेकिन खेलते हैं, रुक पे अटैक, टेक्स किंग F5, घुसने की कोशिश, H4 कुड बी एन आइडिया। ये नाइट मूव होता है तो किंग E4 घुस सकते हैं। फिलहाल नाइट E4 का आइडिया भी है, रुक से पॉन मर रहा है, बट नाइट E5 ये मूव जो इकलौती है व्हाइट के लिए पोजीशन होल्ड करती है। नाइट टेक्स F7, प्यादा मार लिया है भाई, बिशप C7 एंड यहां पे लुक एट द बार, लुक एट द बार, डूडेन ग्लेब के लिए +1.5।
इनफैक्ट यहां पे बिशप C7 was a mistake. Rook B1 was the only move, and Carlsen is now worse against a 2450. I know this is rapid. I know, but Carlsen तो rapid पे और बढ़िया है. This is where he defeated Caruana in the world, championships and even Karyakin and so on. So यहाँ पे rook takes, and यहाँ पे knight G5. White is close to winning this. He's a pawn up. Bishop A7 बार और ऊपर जा रहा है. भाई, he's completely lost. And यहाँ पे White ने miss कर दिया idea. He could have won the game on the spot. With knight takes d5, he had time on the clock. 40 सेकंड थे, 10 सेकंड इंक्रीमेंट भी है. It's a brilliancy, by the way, this move. If he had found it, what a move it would have been to defeat the greatest of all time. 2400 से हार जाते. Knight takes d5, e4 check, and you don't have king e6. भाई क्या मूव होती है? King e5, bishop d4. अगर आप यहाँ पे खेलते हो, मान लो आप प्यादा वापस लेते हो, simple pawn to d6, and कहीं ना कहीं पे white is actually winning. क्या करेगा black? मान लो आप खेलते हो bishop b6 to stop this pawn, king c3, और किंग से पॉन मत, तो बिशप को यही रहना पड़ेगा. और ब्लैक मान लो a5 खेलता है, देन a4. दिस इज zugzwang. किंग यहां नहीं आ सकता. ठीक है, बिशप मूव करेगा तो किंग आ रहा है, एंड दैट मींस इट इज जस्ट लॉस्ट. मान लो आप बिशप a1 खेलते हो टू स्टिल प्रिवेंट द किंग. ठीक है, आप अलाउ नहीं करते. मैं किंग को घुमा फिरा के zugzwang, पहले किंग d1 c1 किंग से ट्रायंगुलेट करके मैं गेम जीत जाऊंगा. भाई साहब, किंग यहां गया तो पॉन क्वीन, अब बिशप हिला तो पॉकिंग. ओके, डिफिकल्ट टू सी फॉर इन टाइम प्रेशर, बट या ही डिड मिस अ विनिंग मूव. एंड की नाइट d5 पूरा देखने की जरूरत भी नहीं थी. ही कुड जस्ट प्लेड दिस मूव एंड प्लेड e4 चेक. एनीवेज, किंग d6 आता है, यहां पे नाइट e6 आता है, यहां पे नाइट c5, एंड यहां एक्सचेंज करते हैं. एंड इवन नाउ द बार गोज अप. कार्लसन मेकिंग मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, अनफॉर्चुनेटली. किंग f7 एंड a5 वाज द मिस्टेक. यहां उनको खेलना था क्रेजी चाल एक और, e4. आइडिया है, अगर आप ये मारते हो, अब आएगा किंग d2, किंग e3 एंड नाइट टेक्स e4, एंड इट्स एक्चुअली विनिंग. आप ऑफ कोर्स अगर नाइट से मारते हो तो ये तो कंप्लीटली ओवर है भाई. किंग पॉन एंड गेम. आई थिंक सिंपल यहां पे c6 आएगा, एंड इफ यू प्ले किंग e6, आई विल प्ले f5 चेक. किंग यहां पे आएगा, आई विल प्ले f6, एंड ये दोनों पॉन्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय द किंग, एंड व्हाइट वुड हैव वन. लेकिन यहां पे आता है पॉन टू a5. कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट, अब तो बहुत मुश्किल है. 16 सेकंड थे, तो नाउ इट्स अंडरस्टैंडेबल. e5 अभी भी जीत रहा है. किंग b2 आता है, एंड यहां पे किंग b4 पहुंचता है. नाइट यहां पे अभी भी e4 इज क्लोज टू विनिंग, बट नाइट a4 खेलते हैं, एंड दे ट्राई टू रिपीट मूव्स, एंड फाइनली ही फाइंड्स e4. बट लेकिन अब d4 कार्लसन खेलते हैं. नाइट e2, d3, नाइट c3, नाइट c5, किंग c4, d2, एंड यहां e5 इज द फाइनल मिस्टेक. किंग d4 पे व्हाइट वाज अपेरेंटली स्टिल विनिंग. द प्रॉब्लम हियर इज ये नहीं कि गेम का रिजल्ट क्या है, प्रॉब्लम इज Carlsen is the one defending against the 2450. And यहां पे after knight b3 check मान लो, king d3, and ये pawn गया. At some point these pawns are pushing, knight भी support करेगा, king will come to sit to e2, and is completely winning. But e5 आता है, knight e4, brilliant move by the way. Carlsen मारोगे तो भाई queen बन रहा है. So knight d1, and now Carlsen gets a pawn, and game ये draw हो जाएगी भाई. मतलब Carlsen बाल बचे भाई, बाल. And if you thought कि after 2 out of 3 points the troubles had ended, not really भाई. His next game was against Shimanov, and अगर हम जल्दी से आगे बढ़े, I want to show you the critical position. ठीक है, फिलहाल के लिए white is okay, ठीक है, normal position है. But यहां पे देखो भाई, knight takes f2 moves, queen sack किया शिमानोव ने, यहां पे queen वापस ले ली, फिर उन्होंने crazy tactics थी. एंड अगर हम एंड गेम में जाए, ये डल पोजिशन है. यहां पे लग रहा है भाई क्या ही होगा भाई. एंड white is better, look at the bar. White is saying +2 है white के लिए. ठीक है, ये पॉन वीक है, बट नाइट डिफेंड कर रहा है. देयर इज नो वे टू पुश e5. आई विल हैव दिस. सो कार्लसन शुड विन दिस, राइट? कुछ मूव आगे बढ़ते हैं. सडनली द बार गोज डाउन. सडनली बार और नीचे जा रहा है. अब व्हाइट की, ब्लैक के पास पास पॉन है. अगर ये पॉन मर गया तो ये पॉन क्वीन होगा. ठीक है, चेक दिया. सडनली द बार गोज फर्दर डाउन, एंड अब यहां पे भाई यहां मेटे लगी हुई है भाई. एंड सडनली द बार गोस इवन, अभी और नीचे जाएगा भाई, देख रहा अभी नीचे और जाएगा. ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा है. बार नीचे जा रहा है, एंड किंग जी 3 मिस्टेक, बार और नीचे जा रहा है, भाई विश्वास नहीं हो रहा है मुझे. कार्लसन स्ट्रगल कर रहा है भाई. चेक, किंग h5, ही इज लॉस्ट. रुक g7 टैक्टिक मिस किया. टेक्स, एंड कार्लसन इज डेड लॉस्ट. आगे चलते क्वीन, एंड यहां ब्लैक इज बेसिकली मेट इन 24 है. It's mate in 24. How do you win this? Queen g4 check.
किंग F7, क्वीन F5 चेक। कहां जाओगे किंग के साथ, कहां जाओगे भाई? लेट्स से यू प्ले आई डोंट नो किंग E8 मे बी, देन देयर इज क्वीन C8 विनिंग द क्वीन, सो ये नहीं खेल सकते। किंग G7 खेलते हो मान लो, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्वीन E5 चेक, ठीक है, किंग G8, क्वीन E8 चेक, किंग G7 आएगा, एंड यहां पे दोनों के पास पास पॉन है, बट हमारा पॉन क्वीन बनने वाला है। सो क्वीन टेक्स, किंग टेक्स, एंड नाउ D4, ये पॉन रुकता नहीं, A4, वी आर इनसाइड द स्क्वायर, so I can even just push D3, A5 यहां पे आएगा, and my king will stop this, and Carlsen would have lost. सिर्फ ये क्वीन एक्सचेंज करनी थी, ही कंप्लीट, लेकिन कार्लसन के ओपोनेंट ने मिस कर दिया। उन्होंने क्वीन G1 चेक दिया, इवन नाउ ही इज विनिंग, बट अब कॉम्प्लिकेट हो गया, एंड सडनली ही प्लेज दिस पॉन मूव D4, एंड द गेम इज अ ड्रॉ। सो फिर से बैक टू बैक गेम्स में, इस टाइम एटलीस्ट प्लेयर 2600 था या 2570 था, बट दो गेम्स में कार्लसन वाज डेड, लॉस, मेटिंग 24। भाई इट वाज नॉट इवन मेटिंग 24, इट वाज जस्ट क्वीन एक्सचेंज एंड पॉन क्वीन बन रहा है, एंड यू थॉट द ट्रबल्स एंड नाउ ही प्लेस डेनिस लाजोविक, जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, एंड लेट्स गो टू द गेम। एक्सचेंज स्लैव चल रहा है भाई, डेड ड्रॉन होती है बहुत केसेस में, एंड कहीं ना कहीं look at Carlsen, you know, he's desperate for a win, he wants a win, create करते हैं काउंटर प्ले यहां पे, suddenly Lazovic wins a pawn। भाई चल क्या रहा है भाई, and look at the bar go, भाई चल क्या रहा है। H5 पे एक्सचेंज हो रहा है, Knight H4, F5 वीक, D5 वीक, चल क्या रहा है भाई। Rook H, King has to go back, and suddenly भाई Queen D3, Knight E7, और अब Knight G6 चेक, ब्रिलियंसी। कार्लसन ने मूव ही मिस कर दी, जब ये मोमेंट आया ही वाज लाइक इट्स अ बिलीव। क्यों? क्योंकि अगर आप रानी से मारते हो तो हाथी मर रहा है, तो रानी सैक करनी पड़ी फॉर लाइक यू नो रूक एंड अ नाइट। भाई साहब चल क्या रहा है, कार्लसन लॉस्ट 2.5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। लगातार 3 गेमों में ही वाज लॉस्ट, टेक्निकली तीनों हार सकते थे, बस एक एक मूव फाइंड करनी थी उनके ओपोनेंट्स को, और लास्ट वाला तो हार भी गए। सो ऑफ कोर्स कार्लसन इज द गोट, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम श्योर टुडे ही विल स्ट्राइक बैक, बट फिलहाल के लिए आर्ग्युएबली ये कार्लसन का 2024 का वर्स्ट डे होगा मेरे हिसाब से। सो कार्लसन आज पूरे एक शेर की तरह आएंगे। इनफैक्ट वो प्रग के 3 पॉइंट है, अर्जुन के 4 पॉइंट है, रौनक के 4 पॉइंट है, और कार्लसन के 2.5 पॉइंट है। ये आपको पता था कितना पीछे है कार्लसन, तो आज पूरे एक शेर की तरह आएंगे वो। सो आज के उनके ओपोनेंट्स को भाई सॉरी भाई, माफ करना। सो बैड डे फॉर कार्लसन, ग्रेट डे फॉर चेस ड्रामा। देखेंगे आज क्या होगा भाई। उफ, ऐसा दिन बहुत रेयरली देखने को मिलता है।